गिरती हैं और रोटियां घासों की। उस धरती ने गोरा बादल सच में लड़ते देखे हैं। 80 घाव लिए सांगा घोड़े पर चढ़ते। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सफेद रहेगी, ज्यादा कटवा देंगे, ध्यान ना। क्या हुआ? सफेद होगी इसलिए कटवा दिए। सर सफेद भी बहुत जरूरी है। वो एक बुजुर्ग आदमी बाल काला कर रहा था घर में, बेटे ने सफेद करना शुरू कर दिया। बाप ने कहा तू पागल हो गया है, क्या कर रहा है? बोले पिताजी घर में एक तो बुजुर्ग होना चाहिए। हास्य कहीं से निकलता बजेगा, हास्य की कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आदरणीय अलवेला जी और मैं दोनों लखनऊ कप सम्मेलन में गए पिछले दिनों। 9वीं मंजिल पर हम ठहरे। हम दोनों का एक ही कमरा था। बालकनी में हम खड़े थे। मैंने इनको पूछ लिया, अलवेला जी अगर हम यहाँ से गिर गए तो क्या बचेगा? तो बोले बेटा बचेगा क्या, करोड़ प्राण बचेगा। तो हंस के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बस राह में डकैतों द्वारा लूटी गई। मजे लेना। एक बस राह में डकैतों द्वारा लूटी गई, पर गिनने के बाद पैसे लौटाने लगे। और घोर आश्चर्य में सवारी ऐसे पूछ बैठी, लूटने के बाद पैसे कैसे लौटाने लगे? बोले ये डकैत 1 लाख तो पुलिस के हैं। बोले ये डकैत 1 लाख तो पुलिस के हैं, निकले 50 ही है, ऐसे लौटाने लगे। क्या बात है, अच्छा है ना भाई, पकड़ लिया रहेंगे। बोले ये डकैत 1 लाख तो पुलिस के हैं, निकले 50 ही है, ऐसे लौटाने लगे। और बाकी के 50 हम जेब से भरे। क्या बोलो, जिसके लिए थे जैसे वैसे लौटाने। बहुत बढ़िया। हास्य बहुत उल्लास का विषय। आपको कहीं कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अच्छा, ओज के कवि को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो देश खतरे में, ये गया खंड खंड होने ही वाला। दुश्मन अटैक करने के लिए तैयार बैठा है, जैसे दुश्मन पे कोई और काम है ही नहीं, यही काम है उसका। देखो कहीं से एक बार मध्य प्रदेश में सिमी के 4 आतंकवादी मारे गए जी। तो लोगों ने टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, साहब वो तो पुलिस फर्जी थी। किसी ने कहा वो तो एनकाउंटर ही फर्जी था। अबे मैंने कहा मूर्खों, आतंकवादी तो असली थे। नहीं कुर्बान पढ़ते थे, नहीं थे मौलवी हाजी। नहीं कुर्बान पढ़ते थे, नहीं थे मौलवी हाजी, फकत आतंकवादी थे। सच्चाई है ये नेताजी, पुलिस को हौसला देना जरूरी था। मगर देखो यहाँ कुछ लोग कहते हैं मरे हैं आप जीजाजी। हास्य कहीं से भी निकाला जा सकता है। तो मैं व्यंग का कवि हूँ, थोड़ा सा और व्यंग की परसेंटेज बढ़ाता हूँ। ताली वाले आप लोग नहीं बजाएंगे, मुझे बताने नहीं मत बजा जे में। अच्छा, कविता सुनने और सुनाने से ज्यादा कठिन इस ठंड में ताली बजाना। आपके हाथ जेबों में आप लोग अब अंदर से निकालेंगे। अच्छा, कई बार गलत फहमी हो जाते हैं। हम जब गाड़ी लेके अंदर घुसे तो आदरणीय पंडित जी ने कहा कि यहाँ गाड़ी खड़ी मत करो, लोगों को परेशानी होगी। मैंने सोचा अपार भीड़ आती होगी। हमें पता था, इसलिए हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी भाई साहब। हमारी गाड़ी वहां खड़ी करवाई थी। बोलो इतनी भीड़ आएगी साहब, नहीं मिलेगी। भाई कमाल है, बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ी सी परसेंटेज और बढ़ाता हूँ। तो ये खामा की टेंशन जो होती है ना, वो कविता का विषय लेकर के आती है। इस देश में पर्यावरण शास्त्रियों को चिंता हो गई कि देश से गिद्ध गायब हो गए। सर मैं तो राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान पत्र का एक अखबार, बाकायदा उस अखबार ने एक अभियान चलाया, गिद्ध गिनो इनाम पाओ।
मैंने कहा बेरोजगारी में बड़ा कांसू आइडिया मार के लागे सरकार। गिद्ध गिन लेते हैं, इनाम पा लेते हैं। हम गिद्ध गिनने के लिए निकले लेकिन गिद्ध कहीं दिखाई नहीं। अब हम सरकार को यह सूचना प्रेषित करने जा रहे थे कि गिद्ध नहीं है, तभी हमारी पत्नी बीच में आ गई। अब देखो आप व्यंग से जुड़े। पिछले दिनों देश में चला एक अभियान और इस योजना के तहत गिद्धों की संख्या को गिनना था श्रीमान। हम अपना जनरल नॉलेज जताने ही वाले थे, गिद्धों की प्रजातियों को लुप्त प्राय बताने ही वाले थे कि एकाएक हमारी श्रीमती आ गई, हमारी लुप्त प्राय चेतना को जगा गई। बोली कविराज ये बात तो स्वयं सत्य सिद्ध है, जरा नजर उठाकर देख दुनिया में चारों ओर गिद्ध। वाह भाई साहब वाह।